ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 11 और 12। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः नात्युच्छित्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्याद्योगमात्म विशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार से योगी को, हमने सुना इससे पहले कि किस प्रकार योगी को अपने शरीर, मन, आत्मा को परमेश्वर में लगाना चाहिए। इससे पहले देखिए, किसी भी श्लोक को कभी भी आप सेक्लूजन में एक अलग से नहीं सुन सकते या पढ़ सकते या समझ सकते, है ना। कई बार ऐसा होता है समाज में, किसी एक श्लोक को निकाल के उसको रेफरेंस बना के कि देखिए भगवान योगा करने को कह रहे हैं, अल्टीमेटली कह रहे हैं कि एक योगी बन जाओ, एक आसन पे बैठो, कमर सीधी करो, कुछ मंत्रों का उच्चारण करो। लेकिन इसके पहले वाले श्लोक को में ही भगवान बोलते हैं कि योगी को चाहिए कि उसका सदैव उसका शरीर, मन और आत्मा परमेश्वर में लगे। हाँ, और बड़े सावधानी से अपने मन को कंट्रोल में करे और संग्रह, इच्छाओं इत्यादि की इच्छाओं से मुक्त करे अपने आप, यानी कि भगवान की सेवा में मन को लगाए। और यहाँ पर भी अगर इसी के कंटिन्यूएशन में जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि यहाँ पर भी कुछ बता रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका पर्पस बता रहे हैं कैसे मन को शुद्ध किया जाए ताकि उस मन को भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो जब शास्त्रों को इन टोटलिटी पढ़ते हैं तब हमें शास्त्रों का सही मतलब समझ में आता है, अदरवाइज हम कुछ गलत ही मतलब निकाल लेंगे। और इसी तरह से इस गीता के आखिरी श्लोक में हम सुनेंगे इसी अध्याय के, इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि सारे योगों में जो भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमें सब कुछ टोटलिटी में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि हमें आचार्यों के माध्यम से सुनना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य जो है, ऑल्दो ये श्लोक कुछ कहता है, लेकिन आचार्य इस श्लोक में भी वो कह देंगे आपको अपने तात्पर्यों में, अपने प्रवचनों में, जो कि आगे की समरी है या जो आगे आने वाला है। आप देखेंगे प्रभुपाद के कई पर्पट्स में प्रभुपाद आगे की कहानी पहले ही बताने लगते हैं। उनका पर्पस यही कि कोई व्यक्ति बिविल्डर ना हो जाए किसी एक पर्टिकुलर श्लोक से, उसको आगे की कहानी पता चले कि निष्कर्ष ये है। इसलिए प्रभुपाद के भक्ति वेदांत तात्पर्य भक्ति में ओतप्रोत है और वो पूरी भगवद गीता के निचोड़ को हर श्लोक में बताते हैं। तो इस श्लोक में हमने सुना कि एक योगी को एकांत स्थान में जाके, तो पहली रिक्वायरमेंट में ही हम क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। एकांत स्थान आज की डेट में ढूंढना इज इम्पॉसिबल। हमने पहले भी सुना था कि एकांत स्थान जहां पर हमें हमारे योगी की क्या पर्पस होना चाहिए। हमने पिछले और कुछ श्लोकों में सुना कि योगी का पर्पस मन को नियंत्रित करना हो चाहिए। अब एकांत वहां हुआ, या तो बिल्कुल एकांत है जहां वो खुद ही है, या फिर वहां ऐसे लोग हैं जहां सभी का पर्पस मन को शुद्ध करना, मन को कंट्रोल करना है। ऐसी स्थान में आपको कहाँ मिलेगा? किसी बहुत बड़े हॉल के बहुत पॉश जगह में आप योग करने के लिए किसी ने योगा सेंटर खोला है, लेकिन उसकी खिड़की से बाहर का बिल बोर्ड दिखता है, उसके अंदर योगा करते करते आवाज आती है, टिंग टोंग ढूंग ढांग, म्यूजिक बज रहा है पड़ोस में, कहीं आवाज वहां पे आ रही है। जैसे ही वो वहां जाता है, जैसे वहां से उतरता है, वो इतना पॉश एरिया है कि लोग बहुत चमकीले भड़कीले कपड़ों में उसको जाते इधर उधर देखते हैं। ऐसी जगह पे योग सेंटर खुलते हैं आजकल शहरों में। तो वास्तव में देखा जाए तो शहर जो है मन को एकाग्र करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अपोजिट जगह है। क्योंकि शहरों में आपको हर जगह हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता हुआ दिखेगा, एंजॉय करता हुआ दिखेगा, अपने आप को शरीर मानता हुआ दिखेगा, बहुत सजाएगा अपने को अच्छे तरीके से, घंटों लगाएगा अपने आप को सजाने में, सुंदर बनाने में, अपने आप को प्रेजेंट करने में,
और बहुत सारे प्रलोभन दिए जाएंगे एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो चारों तरफ एक अट्रैक्शन का मामला है। बड़ा मुश्किल है ऐसी जगह में रहकर मन को नियंत्रित करना। इसलिए जो योग पद्धति हम सुन रहे हैं, इस योग पद्धति के लिए ये करना वास्तव में हम लोगों के लिए मुश्किल है आज के डेट में। अब भक्ति योग इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, क्योंकि भक्ति योग संग में करी जाती है, संग में, है ना। ये योग संग में नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है तुम एक मंत्र बोलो मैं दूसरा मंत्र बोलूंगा, ऐसा होता है? हमारे साथ तो ऐसा होता है, हम बोलते हैं हरे कृष्णा, पीछे से आप भी वैसे ही गाते हैं हरे कृष्णा। अब योगी तो नहीं करता ना ऐसे। योगी इधर से बोला ओम, पीछे वाला बोल रहा ओम, बोला चुप, ध्यान खराब हो रहा है, चुप, ओम, और पीछे से फिर बोले ओम। ऐसा देखते हैं ना हिरण्यकशिपु के साथ जब वो दोबारा तपस्या करने गया था ना, तो इस तरह से ऐसा ही किया गया, उसकी तपस्या ऐसी भंग करी थी, जो बोलता था पीछे से वही रिपीट कर रहे थे। तो इस प्रकार से योगी के लिए मुश्किल है ये करना। इसलिए उसे तो एकांत मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट वाला एकांत, हमारा जो हमने डेफिनेशन बताई एकांत की वो नहीं, उसको तो पिन ड्रॉप साइलेंस ही है। हाँ, और इस तरह का माहौल मिलना मुश्किल है। मैं देखता हूँ कई बार हम पहाड़ी एरिया में जाते हैं, किसी पहाड़ी एरिया में, मेन हिल एरिया ना भी हो, किसी रिमोट एरिया में भी जाएंगे आप पहाड़ी में, देखते हैं कि किसी भी पहाड़ी में चले जाओ, वहां पे वो बियर के टिन्स और ये पान पराग और पता नहीं क्या क्या हर जगह मिलता है, कोई जगह छोड़ी नहीं है। पहाड़ियां तो खासतौर पे इंद्रिय तृप्ति का अड्डा बन गए हैं। शहर वाले लोग बिल्कुल उधर कोई भागते हैं एकदम वीकेंड बिताने के लिए और पी पा के आते हैं। तो इस प्रकार से कोई जगह ऐसी बची नहीं है वास्तव में जहां पर ये एकांत मिले, जो यहाँ बात करें तो पहला ही मामला खराब है। योगाभ्यास के लिए योगी को एकांत स्थान में जाना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। और जाकर क्या करना चाहिए, भूमि पर कुशा बिछा दें। कुशा ग्रास होती है ना, कुशा घास, ये खासतौर पे फायदा करती है कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए, और ये शुभ भी मानी जाती है, आप जानते हैं। हाँ, कुशा ग्रास के नाम पे हम लोग यज्ञ में वो ले आते हैं दूब, मतलब कि घास के टुकड़े ले आते हैं ना, वो घास वास्तव में कुशा नहीं है। कुशा एक डिफरेंट ही घास होती है एकदम, जो कि कम मिलती है, मिलती तो है। तो कुशा बिछा दें और उसके ऊपर मुलायम सा वस्त्र बिछाएं। उससे पहले मृग छाल बिछाएं, मृग छाल भी इसी काम से आती है, और मुलायम वस्त्र बिछा दें। ऐसा लगता है कि बड़ा सोफा सेट बनाया जा रहा है। पहले घास बिछाओ, हिरण की खाल बिछाओ, फिर बढ़िया सा मुलायम से कपड़ा बिछाओ। वाह, योगी जी निकले योग करने, इतना आराम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। यही समझने की आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन में कंफर्ट को इकट्ठा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो कंफर्ट आपको आपके भक्ति में, तपस्या में, भक्ति में हेल्प करता है। हम नहीं कहते कि 4 डिग्री पानी में ठंडे पानी से नहाओ। आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा करूंगा, पहले माला कर लूंगा, दिन में 12 बजे नहा लूं। आप तो नहाएंगे ही नहीं इस चक्कर में, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीजर को चलाइए और गर्म पानी से नहाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यही सिखा है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये चौथा नियम प्रभुपाद ने जो बनाया। बुक्स प्रचार ही सार है, प्रीचिंग एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, एंड प्रीच एंड यूटिलिटी द प्रिंसिपल, थर्ड वन, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। अल्टीमेटली हर चीज का उपयोग कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए, करना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर में कार रखें, हमने नहीं कहा आप पद यात्रा करके अपने ऑफिस में जाएं। प्रभु जी मैं कोई कंफर्ट नहीं लूंगा, मैं पद यात्रा करके जाऊंगा, भगवान ने जैसा दिया था ना, जो दिया था उसी को इस्तेमाल करूंगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है। कार, मोटरसाइकिल, जो भी चीजें बनाई गई हैं वो भगवान की शक्ति को ही यूज करके बनाई है। कोई चीज ऐसी है ही नहीं दुनिया में जो भगवान की शक्ति ना हो, इसलिए कौन सी ऐसी चीज हो सकती है कि मैं ये चीज नहीं करूंगा। मैन मेड वास्तव में कुछ नहीं है देखा जाए तो फिर क्यों बोला जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग? हाँ, ये डुअल स्टैंडर्ड नहीं हो गए। कहीं कह रहे हैं कि कंफर्ट ले लीजिए, हम कहते हैं कि एसी लगा लीजिए अगर आपको रात भर नींद नहीं आती है तो, और सवेरे आप लेट उठते हैं गर्मियों में, तो एसी में सो जाइए। लेकिन सवेरे 3, 3:30, 4 बजे उठ जाइए। अगर एसी में मजा आ रहा है, 8 बजे तक सो रहे हैं, उस तरह से रजाई में हीटर की गर्मी में सवेरे उठ नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा हो? तो कोई भी कंफर्ट यदि आपको भक्ति में तपस्या करने में हेल्प करता है तो उस कंफर्ट को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यदि आपके पास धन नहीं है, यदि आपके पास ऐसी पोजीशन नहीं है कि आप उस कंफर्ट को ले, तब उसके लिए लालायित नहीं होना चाहिए। और यदि उसको पाने के लिए आपने बहुत मेहनत कर दी तो आप अपने मुख्य काम से भूल गए, चूक गए। जैसे कि आपने सुनी है कहानी एक योगी की,
कि योगी तपस्या करता था, उसके बाद 2 लंगोट थे, एक लंगोट उसने सुखा रखा था। अब वो सवेरे उठता है नहा के लंगोट को चेंज करने के लिए, और देखता है लंगोट में छेद है। उसको पता चलता है ये क्या कर दिया, चूहे ने लंगोट काट दिया। अरे बड़ा गुस्सा आता है, 2 ही तो थे, क्या मांगा था मैंने, कुछ है मेरे पास भगवान, कुछ नहीं चाहिए था, लंगोट तो चाहिए, वो भी फाड़ दिया, छोड़ूंगा नहीं इसको, बिल्ली लेके आऊंगा। तो वो बिल्ली लेके आता है, बिल्ली चूहा खा जाती है, वो बड़ा खुश हो जाता है, कहता अब मेरा काम हो गया। किस तरह से वो जीवन बिताता है। थोड़ी देर में जब बिल्ली का पेट खाली हो जाता है, चूहा तो हजम हो गया, कितने चूहे खाएगी, उसके बाद म्याऊं म्याऊं रोना धोना। अभी बोला एकांत में, कहाँ से है एकांत, अब बिल्ली के रोने की आवाज आ रही है योगी जी के सामने। तो वो फिर क्या किया उन्होंने, अच्छा तो समझ में आता, तो इसके लिए तो दूध चाहिए, अब दूध के लिए तो गाय चाहिए, तो फिर गाय को लाता है। अब गाय को, गाय से दूध आता है, दूध बिल्ली पीती है, बिल्ली के बाद चूहा नहीं आता है। तो इस प्रकार उसका बड़ा जीवन सफल हो जाता है। कहता अब सही हो गया ना, अब मैं भजन कर सकता हूँ। अब भजन कैसे करे, तब से गाय मां, अब पूरे दिन जोर जोर से आवाजें, अब क्या हो गया, भूख लगी है, अब भूख लगी है तो कुछ चारा चाहिए। अब चारा कहाँ से लाए, और धीरे धीरे समझ में आता है चारा लाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो एक स्त्री रखनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी योगी जी को। योगी शादी कर लेते हैं, स्त्री जो है चारा लाती है, गाय को खिलाती है, गाय दूध देती है, दूध से बिल्ली पीती है, सब सेट हो गया। और तभी क्या होता है, तभी थोड़े दिनों में माँ के बदले वाह वाह करके एक बच्चा हो जाता है। अब योगी जी के सामने जैसे ही वो करने लगे कुछ भजन, तब तब उसकी गोदी में डाल दिए, लो मैं ही पकड़ूंगी, क्या सारा काम मैं ही करूंगी, तुम यहाँ बैठ के ये करोगे, बच्चे भी संभालू, तुम्हारा गाय को भी देखो, तुम्हारी इसको भी दूध पिलाऊं, घर के भी काम करूं, और तुम यहाँ बैठे रहो, पकड़ो इसको। अब बेचारा जो योगी लंगोट में रहता था, उसकी गोदी में अब एक बच्चा है। तो इससे समझने का विषय ये है कि कंफर्ट के चक्कर में इतना नहीं पड़ जाना है कि हम उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, करते 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 भजन ही छूट गया। अब भजन करने के लिए जितनी आवश्यकता है, और उसका यदि आपके पास कैपेसिटी है, भगवान ने आपको साधन दिया है, यदि आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो क्या करें, नहीं चला सकते आप हीटर, बिजली का बिल देने का पारी नहीं, कोई बात नहीं है, ताजे पानी से नहाइए, कोशिश करिए, हैंडपंप लगाइए, वो भी नहीं है तो फिर ठंडे पानी से नहाने की आदत डालिए। जैसी स्थिति में भगवान ने रखा है, उसी स्थिति में किसी तरह से भगवान का भजन नहीं टूटना चाहिए। लेकिन हमने बस ये आपको समझाया कि जबरदस्ती तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये हमने समझाया। जितना अगर वो चीज है आपके जीवन में तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए भक्ति में, या अपने आप को कंफर्ट देने में, ताकि आप भक्ति और सेवा कर सके। नहीं है तो भी चालू रखें, आदत हमें ना लग जाए किसी चीज की, ऐसा अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। कई बार बहुत सारे आराम मिलने से आदत भी पड़ जाती है आराम, तो ये आपके हमारे ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पर जो बताया गया, कुशाग्रास है, मृगशाला है, मुलायम वस्त्र है, ये सब इसीलिए है ताकि कीट पतंगे ना आए। आप नीचे से घास चुभती रहेगी तो क्या बैठेगा आदमी, बताइए। तो बैठ के ध्यान तो लगा पाए कम से कम। तो इतना अल्टीमेट पर्पस क्या, देखिए उसके बाद बता रहे हैं कि आसन ना तो ऊंचा होना चाहिए, ना बहुत नीचा होना चाहिए, ये पवित्र स्थान में होना चाहिए। पवित्र स्थान कहाँ से लाएं, ये भी फेल हो गए हम। पवित्र स्थान वो है जहां पर भक्त रहते हैं। संसार में हम लोग देखते हैं कि लोग ऐसे योगा इत्यादि करने के लिए मथुरा, वृंदावन, गंगा जी, यमुना जी के किनारों पर ऐसी जगह में बैठते हैं। और आप जानते हैं कि वास्तव में एक बार गंगा जी बड़ी परेशान हो गई थी कि भगवान सारे संसार के चुनिंदा गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के मेरे यहाँ पे नहा के सारे अपने पाप मुझ में ट्रांसफर कर देते हैं, मैं बड़ी परेशान हूं, कैसे होगा, मेरा क्या होगा। तो कहते हैं चिंता मत करो, जब भगवान के मेरे भक्त तुम्हारे पास आके स्नान करेंगे तो तुम फिर वैसी पवित्र हो जाओगे, और मेरे भक्त तुम्हारे पास जरूर स्नान करेंगे। जो भक्त लोग गंगा, यमुना इत्यादि में स्नान करते हैं तो उससे इनकी पवित्रता भी बढ़ जाती है, ऐसा बताता है शास्त्र। इसलिए भक्तों के साथ रहना, जो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वही ये पवित्र स्थान है। तो पवित्र स्थान में रहना पड़ेगा। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, और मन, इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो इन सब का पर्पस अल्टीमेटली शुद्धि है। शुद्धि किसको कहते हैं, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। यदि योगा करने से हमारी इच्छाएं और बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं,
क्योंकि अब पेट में इतना कपाल भारती कर लिया है कि पेट कह रहा है और ला। अभी 2 खा पाता था प्रभु जी, बहुत स्वस्थ हूँ आजकल, 3 रोटी खा जाता हूँ। बिल्कुल बढ़िया, 3 रोटी 4 रोटी सवेरे, 3-4, बिल्कुल बढ़िया हो गया पाचन क्रिया, और मजा आ रहा है अब जीने में। तो ये पर्पस तो नहीं था ना। यहाँ बता रहे हैं क्या पर्पस था। पर्पस था मन और इंद्रियों को वश में करना और हृदय को शुद्ध करना, भौतिक इच्छाओं से अपने आप को कृष्ण का नित्य दास मानना, भगवान के धाम में जाने की प्लानिंग और प्रयास करना, ये पर्पस था इस सारे योगा का। ठीक है, तो आपने समझा किस प्रकार से कभी कभी इसके लिए हमें थोड़े बहुत हो सकता है कंफर्ट भी चाहिए हो, लेकिन अल्टीमेट एम इज कि हम तपस्या करें। ये यौगिक तपस्या है, हम लोग भक्ति योग तपस्या करते हैं जिसमें हम श्रवण कीर्तन करते हैं, और उसका पर्पस भी मन की शुद्धि है। आप सब लोगों ने देखा कि हमारा पिछले 6 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, 5 साल में मन की शुद्धि बहुत ज्यादा हुई है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें कि हम क्या थे, लेकिन हमने कभी भी मृगछाला पे ठंडी में बैठ के कमर सीधी करके योगा नहीं कराया। आप सब लोग अपने अपने घरों में आराम से बैठे हैं, 99% लोगों का वीडियो ऑफ है, कोई बिस्तर पे होगा, कोई रजाई में होगा, कोई सोफे में होगा, नो प्रॉब्लम, ध्यान से सुनिए तो सही कम से कम। इतनी तपस्या के बिना प्रभुपाद ने हमें ऐसा मंत्र दिया है कि हम सब शुद्ध हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।